हाय दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई सीए नकुल कठेरिया मेरी इस वीडियो में स्वागत करता हूं आप सभी का, जहां मैं आपको सीए इंटरमीडिएट के बारे में शुरू से लेके आखिरी तक सब कुछ बताऊंगा। सीए इंटरमीडिएट क्या है, सीए इंटरमीडिएट में आईसीएआई की एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे, सीए इंटरमीडिएट का एक ग्रुप दें या दोनों ग्रुप दें, सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सीए इंटरमीडिएट की फीस कितनी है, प्रारंभ से अंत तक मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। लगभग मैं आपके 20 से 25 मिनट लूंगा, लेकिन इसके बाद आपको सीए इंटरमीडिएट के बारे में सारी क्लैरिटी हो जाएगी। तो चलिए बात को चालू करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारी की सारी बातें बताऊंगा। सबसे पहली बात जो हम करेंगे वो करेंगे कि ये सीए इंटरमीडिएट है क्या। उसके बाद हम बात करेंगे कि सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन कैसे लेना है। फिर हम बात करेंगे कि सीए इंटरमीडिएट की जो ये फीस है कितनी, और सीए इंटरमीडिएट की फीस के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि सीए इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। फिर हम बात करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, कि सीए इंटरमीडिएट का पासिंग क्राइटेरिया क्या है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है कि अगर आपको सीए इंटरमीडिएट की तैयारी करनी है और आपको ऐसी तैयारी करनी है कि आप ऑल इंडिया रैंक लेके आए, तो आपका क्या प्लान रहना चाहिए, आप किस प्रकार से तैयारी करिए। ये सारी की सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले बात आती है बेटा, एक्चुअली में सर ये सीए इंटरमीडिएट है क्या चीज। सीए इंटरमीडिएट हमारे सीए कोर्स का सेकंड लेवल है। याद रखिए, सीए इंटरमीडिएट हमारे सीए कोर्स की सेकंड स्टेज है। अब इस स्टेज का दूसरा नाम वर्किंग लेवल भी होता है। वर्किंग लेवल इसलिए आईसीएआई इसको बोलता है क्योंकि यहां पर आपको कंपनीज कैसे काम करती हैं, कैसे अकाउंटिंग होती है, कैसे टैक्सेशन होती है, कैसे ऑडिट होता है, कैसे कॉस्टिंग होती है, कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है, सब चीजों की वर्किंग नॉलेज आपको दे दी जाती है। इसीलिए इस आपका जो स्टेज है इसका नाम सीए इंटरमीडिएट के आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो वर्किंग लेवल की है, ये वर्किंग स्टेज है। यहां पर आप बहुत सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सीखते हैं जो आपको कॉरपोरेट दुनिया में, कॉरपोरेट जगत में, कॉरपोरेट ब्रह्मांड में काम आते हैं। तो यहां तक अब ये बात क्लियर हो गई कि ये सेकंड स्टेज है, इसे वर्किंग लेवल कहते हैं। और यहां पर सारे वही सब्जेक्ट आप सीखेंगे जो आपकी जीवन के लिए बहुत जरूरी है, आपके कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए, आपके फाइनेंस के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए अगली बात करते हैं कि सर सीए इंटरमीडिएट के अंदर अगर एडमिशन लेना है तो लेना कैसे है। समझिएगा बात को मेरे बेटा, दो रूट हैं। पहला रूट है फाउंडेशन का रूट। फाउंडेशन का रूट बहुत सिंपल है। जैसे ही आप सीए फाउंडेशन पास हुए, सीए फाउंडेशन पास होते ही आप सीए इंटरमीडिएट के अंदर एंट्री ले सकते हैं, बात खत्म। और जो दूसरा रूट आता है उसको कहते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट। डायरेक्ट एंट्री रूट के अंदर आपको 55% मार्क्स चाहिए अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, और 60% मार्क्स चाहिए अगर आप एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो। लेकिन सर एक बात याद रखिएगा, अगर आप फाइनल ईयर में हो तब भी आप सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप फाउंडेशन रूट से नहीं जाना चाहते, आप कहते हो मेरा ग्रेजुएशन का 2 साल हो गए हैं, केवल एक आखिरी साल बचा है, तो आपको क्या करना है, जब आप फाइनल ईयर में आ जाते हो तो आप सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन वो रजिस्ट्रेशन कंफर्म तभी होगा जब आपका सीए आपका फाइनल ईयर का बीकॉम का एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा और आपको वो जो मार्कशीट है वो वहां अपलोड करनी पड़ेगी। तो कितने तरीके हो गए जी? 2 तरीके हो गए। आप एक फाउंडेशन से भी जा सकते हो और दूसरा डायरेक्ट भी जा सकते हो। मिनिमम पासिंग 55 और 60% है, इतना आपको डायरेक्ट एंट्री से चाहिए ही चाहिए।
अब बात आती है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए सीए इंटरमीडिएट के रजिस्ट्रेशन के लिए। देखिए जी, बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो सबको चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, जैसे फोटोग्राफ हो गया, जैसे मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट है, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर आप फाउंडेशन रूट से एंट्री कर रहे हो तो आपको 12th क्लास की मार्कशीट भी चाहिए, और वो भी याद रखिएगा अटेस्टेड कॉपी चाहिए। अटेस्टेड कॉपी या तो आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से साइन करवा सकते हैं, या किसी गेजेटेड ऑफिसर से साइन करा सकते हैं, या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी साइन करा सकते हैं। उसके बाद आता है डायरेक्ट रूट एंट्री वालों को क्या चाहिए। डायरेक्ट रूट एंट्री वालों को भी चाहिए उनकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, एक कलर फोटोग्राफ जो मैंने आपको लिखी दी था। अगर आप ICSI और ICWAI, अगर आपने CS और CMA का इंटरमीडिएट पास करा हुआ है तो भी आप डायरेक्टली एंट्री के लिए एलिजिबल हैं CA इंटरमीडिएट की। लेकिन एक बात जो आप सबको याद रखनी है मेरे बेटा, सीए इंटरमीडिएट का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 4 साल तक के लिए वैलिड होता है। मान लीजिए आपने आज रजिस्ट्रेशन कराया और आप पेपर देना ही भूल गए, आपने पेपर ही नहीं दिया, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, आप कोई और कोर्स करने लग गए, तो उसकी वैलिडिटी केवल 4 साल तक है। 4 साल के बाद आपको उसको रीवैलिडेट कराना होगा मात्र 400 रुपए की फीस देके, लगभग 400 रुपए की फीस लगती है। तो अब हमें इतना क्लियर हो गया कि सीए इंटरमीडिएट है क्या, हमें यह भी क्लियर हो गया कि सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन कैसे लेना है, हमें यह भी क्लियर हो गया कि सीए इंटरमीडिएट के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। अब बात करते हैं फीस की कि सीए इंटरमीडिएट की फीस कितनी है जी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स की रजिस्ट्रेशन फीस है 15,000 प्लस ये जर्नल की फीस है और आर्टिकलशिप की फीस है, तो टोटल फीस जो बनती है वो बनती है 18,000 रुपए। याद रखिएगा, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें तो सिंगल ग्रुप का रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना है, ऑलवेज गो फॉर बोथ ग्रुप्स। उसके पीछे कारण है, और साथ साथ में इंटरमीडिएट का आर्टिकल वाला रजिस्ट्रेशन भी करना है। नहीं तो अगर आपने नहीं करा तो बाद में आपको बड़े चक्कर काटने पड़ेंगे, बहुत चक्कर काटने पड़ेंगे। तो 15 + 2 17 और 1 18,000 बनता है बोथ ग्रुप के लिए, और 13,000 रुपए बनता है सिंगल ग्रुप के लिए। लेकिन ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि सिंगल ग्रुप का रजिस्ट्रेशन नहीं करना। कई बच्चों में यह कंफ्यूजन होती है कि अगर हम बोथ ग्रुप का रजिस्ट्रेशन करने हैं तो क्या हमें पेपर भी बोथ ग्रुप देना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोथ ग्रुप्स का जो रजिस्ट्रेशन है इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको बोथ ग्रुप्स का एग्जाम जो है वो देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन दोनों ग्रुप का कराएंगे, एग्जाम आप जैसे मर्जी दें, कोई टेंशन नहीं है। तो यहां जो सोचने वाली और समझने वाली और इंप्लीमेंट करने वाली बात है कि आपको इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप का रजिस्ट्रेशन कराना है। ये तो रजिस्ट्रेशन की बात हो गई। जब आप पेपर देने जाएंगे तो उसके लिए जो आपको एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा, बोथ ग्रुप का एग्जाम फॉर्म 2700 रुपए का आएगा, सिंगल ग्रुप का एग्जाम फॉर्म 1500 रुपए का आएगा। सर क्लियर हो गई इतनी बात? अब बात करते हैं सीए इंटरमीडिएट की सब्जेक्ट्स की, जो है सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज। देखिए भैया, आपके टोटल पेपर्स जो हैं वो टोटल पेपर्स हैं 6। उसके अंदर ग्रुप 1 में 3 पेपर हैं और ग्रुप 2 में 3 पेपर है। ग्रुप 1 में 3 पेपर है और ग्रुप 2 में 3 पेपर है। ग्रुप 1 में पहले पेपर का नाम आता है एडवांस अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा मैं आपको, सीए नकुल कठेरिया।
तो सबसे पहले अगर आपका सामना होगा तो वो मुझसे होगा। याद रखिएगा 85 to 95% प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है और यही मेरे पढ़ाने का तरीका भी है। पेपर नंबर 2 जो आपका बनता है वो बनता है कॉरपोरेट एंड अदर लॉज, जिसमें एक बनता है कंपनी लॉ एंड LLP और दूसरा बनता है अदर लॉज। ये वाला जो पेपर है पार्ट 2 का, ये पेपर नंबर 2 आपको पढ़ाते हैं CA अंकित ओबरॉय सर। ठीक है जी। पार्ट 3 पेपर नंबर 3 के भी 2 पार्ट हैं, एक है इनकम टैक्स और दूसरा है GST। ये आपको पढ़ाते हैं CA अरविंद तुली सर। उसके बाद ये हो गए आपके ग्रुप 1 के पेपर। ये जो आपके पेपर बनते हैं ये पेपर बनते हैं बेटा आपके ग्रुप 1 के। अब बात करते हैं ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 में पहला पेपर आता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ये आपको पढ़ाते हैं CA राहुल पांचाल सर। उसके बाद आता है ऑडिटिंग एंड एथिक्स, वो आपको पढ़ाएंगे CA अंकित ओबरॉय सर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है दोबारा पेपर, जहां शेयर मार्केट वगैरह सब कुछ होती है, ये भी आपको पढ़ाएंगे CA राहुल पांचाल सर। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो पेपर आता है वो पढ़ाएंगे आपको प्रोफेसर अखिलेश डागा सर। तो टोटल पेपर होते हैं मेरे बेटा 6 में से 3 पेपर होते हैं ग्रुप 1 के और 3 पेपर होते हैं ग्रुप 2 के। आप तीनों पेपर मतलब ग्रुप 1 के 3 पेपर, ग्रुप 2 के 3 पेपर 6 के 6 एक साथ भी दे सकते हैं और 3-3 करके एक ग्रुप भी दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही ग्रुप के 3 पेपर में से भी एक करके दो, ऐसा नहीं है। इस प्रकार का कोई भी प्रावधान ICAI ने नहीं करा है दोस्तों। ठीक है सर। अब इसको अगर मैं आपको डिटेल्ड एनालिसिस बताऊं तो भैया ये जो आपका आया ग्रुप 1 में हो गया पहला पेपर आपका एडवांस अकाउंटिंग। और एक बात याद रखिएगा, जितने भी पेपर हैं उसके अंदर 30 मार्क्स का MCQ है और 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है। चाहे कोई भी पेपर हो, कोई भी, उसके अंदर 30 मार्क्स MCQ है और 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव है। जब मैं बात करता हूं CA इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 की, तो पहला पेपर आता है एडवांस अकाउंटिंग का। और एडवांस अकाउंटिंग के अंदर आपके 2 कंपोनेंट बनते हैं, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंपोनेंट बनता है और दूसरा कंपनी अकाउंट्स का कंपोनेंट बनता है। टोटल 3 मॉड्यूल में से 2 मॉड्यूल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हैं, एक मॉड्यूल आपका कंपनी अकाउंट्स का है इंक्लूडिंग ब्रांच अकाउंटिंग। दूसरा पेपर आता है आपका कॉरपोरेट एंड अदर लॉज। जब हम बात करते हैं कॉरपोरेट एंड अदर लॉज की, तो इसके अंदर भी आपके 2 पेपर बनते हैं अंदर इंटरनली, एक कॉरपोरेट मतलब कंपनी लॉ और एक दूसरा अदर लॉ। तीसरा तो भैया भंडार है, जितना मर्जी सीख लो उतना कम है, टैक्सेशन के अंदर भी आपके 2 पेपर बनते हैं, एक बनता है इनकम टैक्स और दूसरा बनता है GST। अब आप ध्यान से देखिए, ICAI ने बहुत बढ़िया चीज निकाली है। अगर आप ध्यान से इसको देखते हैं तो ये तीनों पेपर वो पेपर हैं ग्रुप 1 के जो आपको वर्किंग नॉलेज देते हैं। अगर आपको ऑल इंडिया रैंक लानी है तो हमेशा ग्रुप 1 की तैयारी पहले करनी है। यह गलती बिल्कुल मत करना कि ग्रुप 2 की तैयारी पहले करनी चालू कर दो। ग्रुप 1 की तैयारी सबसे पहले करनी है आपको। बच्चा कई बार गड़बड़ कर देता है, ग्रुप 2 करने लग जाता है। ग्रुप 1 ज्यादा डिटेल्ड है, ग्रुप 1 में ज्यादा समय लगता है, इसीलिए ग्रुप 1 की तैयारी आपको पहले करनी है। जब हम आते हैं यहां पर ग्रुप 2 पे, तो ग्रुप 2 में आपका जो पेपर बनता है वो बनता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। बहुत खूबसूरत पेपर है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा यूज होता है। फिर आपका पेपर बनता है ऑडिट का।
ऑडिट का पेपर इतना जबरदस्त है, हम लोगों की मोनोपोली है ऑडिट में। और आखिरी पेपर बनता है आपका एफएम का एंड एसएम का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो एक बात कंफर्म है कि अगर आपको तैयारी करनी है, ऑल इंडिया रैंक एम करनी है, तो पहले ग्रुप 1 पढ़ना है, फिर ग्रुप 2 पढ़ना है। सारे पेपर के अंदर एक ही पैटर्न है, 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू आना है और 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव आना है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं सबसे मेन बात, पासिंग क्राइटेरिया की। सर ये बताओ पास कैसे होंगे? मेरे बेटा पास होने के 2 क्राइटेरिया हैं, मतलब क्राइटेरिया नंबर 1 भी लगेगा और क्राइटेरिया नंबर 2 भी लगेगा, दोनों ऐड होके चलेंगे। मतलब हर एक पेपर में 40 नंबर लाने हैं, 40% लाने हैं हर पेपर में, और एग्रीगेट में होने चाहिए 50%। मतलब समझाता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने इसके लिए मैं आपको यहां समझाता हूं। मान लीजिए ये हो गया केस नंबर 1। एक स्टूडेंट है जिसने केवल ग्रुप 1 दिया, या मैं कहूं ग्रुप 1 की जगह मैं ये कह देता हूं जिसने केवल सिंगल ग्रुप दिया, एसजी मतलब सिंगल ग्रुप। ठीक है जी, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3। पेपर नंबर 1 में उसके आए 50 आउट ऑफ 100, पेपर नंबर 2 में उसके आए 60 आउट ऑफ 100, पेपर नंबर 3 में उसके आए 40 आउट ऑफ 100। तो टोटल बन गया कितना? 150। अब ध्यान से सुनिएगा, कंडीशन नंबर 1 क्या थी कि आपके मिनिमम 40% हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। भैया कंडीशन नंबर 1 थी 40% चाहिए इंडिविजुअली। तो क्या मैं कहूं सब में 40% हो रहा है? भाई यहां भी 50 मतलब 40 हो गया, यहां भी और यहां भी। प्लस दूसरी कंडीशन क्या थी कि 50% होने चाहिए इन टोटल। क्या मैं कहूं इसके 300 में से 150 बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये स्टूडेंट पास करार दिया जाएगा, ये आपका सिंगल ग्रुप पास हो गया। आइए जी, अब दूसरी बात करते हैं। मान लीजिए ये आ गया मेरा केस 2, यहां पर भी सिंगल ग्रुप चल रहा है। सिंगल ग्रुप के अंदर भी पेपर 1 में आए उसके 40 आउट ऑफ 100, पेपर नंबर 2 में आए 70 आउट ऑफ 100 और पेपर नंबर 3 में आए 35 आउट ऑफ 100। या मैं कहता हूं यहां आ गए 80 आउट ऑफ 100, लेकिन यहां आए 35 आउट ऑफ 100। तो अब अगर टोटल देखा जाए तो 40 और 80 120 और 35 हो गए 155 आउट ऑफ 300। तो भैया ये 50% वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन क्या मैं कहूं ये बच्चा 40% वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि पेपर नंबर 3 में इसके कितने मार्क्स आए? 35। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है, तो ये बच्चा फेल करार दिया जाएगा, पास नहीं कहलाया जाएगा। आगे चले, एक और बनाया केस नंबर 3। अब मान लीजिए ये दे रहा है बोथ ग्रुप। अब यहां ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। पेपर नंबर 1 में आए 60 आउट ऑफ 100, पेपर नंबर 2 में आए 40 आउट ऑफ 100 और पेपर नंबर 3 में आए 40 आउट ऑफ 100। तो इसके टोटल कितने बने? इसके बने 140 आउट ऑफ 300। लेकिन इसने तो बोथ ग्रुप दिया था, इसका मतलब पेपर नंबर 4 में आए 50 आउट ऑफ 100, पेपर नंबर 5 में आए 60 आउट ऑफ 100, पेपर नंबर 6 में भी आए 50 आउट ऑफ 100। तो क्या मैं कहूं यहां बन गए 160। अब अगर ध्यान से देखो, अगर ये एक ग्रुप देता तो क्या मैं कहूं क्योंकि ये 40 वाली कंडीशन फुलफिल कर लेता, लेकिन एग्रीगेट में मारा जाता। अगर ये एक ग्रुप देता, अगर ये सिंगल ग्रुप देता, तो ये ग्रुप 1 फेल माना जाता, ग्रुप 2 पास माना जाता। लेकिन
अब अगर इसने बोथ ग्रुप दिया तो क्या मैं कहूं इसके टोटल 600 में से 300 नंबर हो गए। ग्रुप 1 में भले ही इसके 10 नंबर कम थे, लेकिन वो 10 नंबर की कमी ग्रुप 2 ने सेट ऑफ कर दी। यहां पर ये क्योंकि इसने दोनों ग्रुप दिए हैं तो ये पास माना जाएगा, ये पास हो गया। ये होता है फायदा, इसको बोलते हैं सेट ऑफ। तो अब आपको बात समझ में आया कि बोथ ग्रुप देने का फायदा क्या है। देखिए, जान भले ही लगती है बोथ ग्रुप देने में, लेकिन बोथ ग्रुप देने का यह फायदा है। क्लियर हो गई बात। एक और चीज, अगर आप किसी भी पेपर में 60 या 60 से ज्यादा मार्क्स लेके आते हो, 60 और 60 प्लस मार्क्स लेके आते हो, तो ये पेपर आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है और आपको अगले अटेम्प्ट में, अगर आप पास नहीं भी हुए हो तो अगले अटेम्प्ट में ये वाला पेपर आपको नहीं देना होता। आइए आगे की बात करते हैं। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाउ टू क्लियर सीए इंटरमीडिएट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। पहले अटेम्प्ट में ही ऑल इंडिया रैंक के साथ सीए इंटरमीडिएट कैसे क्लियर करी जाए। सबसे पहला पॉइंट, स्टार्ट G1 फर्स्ट देन गो फॉर G2। यह सबसे बड़ी गलती करता है बच्चा। मैं अभी देख रहा हूं दुनिया जहान में ग्रुप 2 के बैचेस चालू हो गए हैं। अरे भाई, जब तक ग्रुप 1 अकाउंट्स नहीं आता होगा तो ऑडिट कैसे करेगा, लॉ नहीं आता होगा, टैक्स नहीं आता होगा तो प्रोविजन कैसे सीखेगा। तो भैया पहले ग्रुप 1 करना है, उसके बाद ग्रुप 2 पे जाना है। तो पहले ग्रुप 1 फिर ग्रुप 2। रैंकर्स के ये सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। आप जिस भी रैंकर से बात करेंगे, आपको कोई भी ऐसा रैंकर नहीं मिलेगा जो ये बोलेगा कि हमने पहले ग्रुप 2 करा उसके बाद ग्रुप 1 करा। दूसरी बात, कंप्लीट योर कोर्स ऑन टाइम। भैया टाइम पर कोर्स कंप्लीट करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस विद आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, और मैं अपनी क्लासेस में एक और चीज कराता हूं, पीपीवाईक्यू। आरटीपी हो गए रिविजनरी टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैं एक और चीज कराता हूं जो आपको करनी चाहिए, प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बात, सेल्फ स्टडी। बिना सेल्फ स्टडी के आप सीए इंटरमीडिएट क्लियर नहीं कर सकते। और हमारे अनअकैडमी में हम लोग आपको नो क्लास जोन देते हैं। नो क्लास जोन मतलब उस टाइम पर आपकी और कोई क्लास नहीं होगी, इसी से हमने रैंकर्स दिए हैं, अभी आगे बताऊंगा। तो ये 4 बातें अगर आप याद रखोगे तो आप ऑल इंडिया रैंक लेके आओगे, अगर एक प्लान के तहत पढ़ो तो, गारंटी है ये बात की। अब बात आती है, स्टार्ट करिए बेटा अपनी सीए जर्नी को अनअकैडमी के साथ, जो पूरे इंडिया में बेस्ट सीए कोचिंग प्रोवाइड करता है। बेस्ट सीए कोचिंग। सर अनअकैडमी ही क्यों? हमारे यहां तो अलाना फलाना डिमकाना बहुत सारे हैं। वाई अनअकैडमी? बेटा पॉइंट नंबर 1, फ्रेश बैचेस, कोई वार्म अप नहीं है, कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं देखनी, बिल्कुल फ्रेश बैच हैं, और वो भी G1 से, G2 से नहीं, G1 से। टाइमली कोर्स कंप्लीशन, आपका कोर्स टाइम पर खत्म होगा। नो क्लास जोन, टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। हमारे जो कोर्सेज हैं वो सारे कोर्सेज की क्लासेस इवनिंग तक खत्म हो जाती हैं, ताकि जो भी कुछ आपने पढ़ा है वो आप रात को पढ़ सको, उसे रिवाइज कर सको। और हमारी संकल्प टीम ऑल इंडिया रैंक की फैक्ट्री है। पिछले 2 एग्जाम में 9 ऑल इंडिया रैंक दिए हैं, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 6। याद है मुझे नाम बच्चे का, कुशाग्र भाई साहब, सबसे पहला फोन मेरे पास आया था, और पिछले 4 एग्जाम में 24 ऑल इंडिया रैंक दिए हैं। ये हमारी कोई कोइंसिडेंस नहीं है, हम लगातार रैंक दिए जा रहे हैं केवल इन 2 स्ट्रैटेजीज की वजह से। अब बेटा ये देखिए, ये हमारा संकल्प बैच आ रहा है 12 तारीख से।
12 तारीख से जो हमारा संकल्प बैच है उसमें 12 नवंबर को आपको ग्रुप 1 चालू हो जाएगा, एडवांस अकाउंटिंग चालू हो जाएगा, जीएसटी चालू हो जाएगा और लॉ चालू हो जाएगा। ठीक है, एडवांस अकाउंटिंग आपका चलेगा भैया 4.5 से 5 महीने, और इस तरीके से करते करते ध्यान से देखिए आपका 31 जुलाई तक सारा कोर्स खत्म हो जाएगा। आपके पास में देखिए यहां पर 31 जुलाई तक केवल और केवल डायरेक्ट टैक्स और चलेगा, बाकी यहां पर एसएम एक बार चलेगा, बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा, ताकि आपके पास जुलाई का टाइम और अगस्त का टाइम सेल्फ स्टडी के लिए हो, रिवीजन के लिए हो। ध्यान से देखिए, आपकी एडवांस अकाउंटिंग खत्म हो चुकी होगी जुलाई तक, आपका जीएसटी खत्म हो गया होगा, आपका एफएम खत्म हो गया होगा, ठीक है, आपका लॉ खत्म हो गया होगा, आपका ऑडिट खत्म हो गया होगा, इतने सारे खत्म हो चुके होंगे। तो यहां पर आप अपना पूरा ध्यान लगाएंगे अपने पीवाईक्यू के ऊपर, आरटीपी के ऊपर, एमटीपी के ऊपर, पीपीवाईक्यू के ऊपर। ऑल्दो हमारा जो बैच है उसके अंदर ये सारी चीजें हम क्लास में कराते हैं। ये देखिए दोस्त, ये आपका टाइम टेबल है, ये हमारा बैच का टाइम टेबल है। 12 तारीख से जो बैच चालू हो रहा है, ध्यान से देखिए, 12 नवंबर से आपकी क्लास देखो कैसे हो रही है। सुबह 8:45 से 10 बजे जीएसटी चलेगा, 10:15 से 12:15 अकाउंटिंग चलेगा, 12:30 से 2:30 कॉर्पोरेट लॉ चलेगा। 1 दिसंबर से 3 बजे से 5 बजे तक कॉस्टिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। आप जरा सोच के देखिए, 5 बजे के बाद हमारी कोई भी क्लास नहीं होगी यहां ग्रुप 1 की। आपके पास पूरा सेल्फ स्टडी का टाइम है, और सेल्फ स्टडी बहुत बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिए दोस्त, ये है हमारे सीए इंटरमीडिएट के टॉपर्स। कुशाग्र उत्तर प्रदेश का लड़का है, बदायूं का। आदित्य कुमार, चैतन्य, जगजीत, विनय, चिन्मय, साहिल, राहुल कौशिक। राहुल कौशिक तो अब जाके मेजर हुआ है, जब पेपर दिया था तो पास हुआ है, माइनर था। 24 ऑल इंडिया रैंक दे चुके हैं। और ये सारे संकल्प टीम, ये जो संकल्प बैच है ना, ये हमारा जो पूरा का पूरा ऑल इंडिया रैंक की फैक्ट्री है। 3000 से ज्यादा लर्नर अभी तक हम पास करा चुके हैं। सीए फाउंडेशन के भी गजब रिजल्ट दिए हैं हमने। अर्जुन, यक्षित, श्लोक, उमंग, ये सारे सीए फाउंडेशन के हैं। 220 से ज्यादा लर्नर ने 300 से ज्यादा मार्क्स अटेम्प्ट करे हैं। ये है वो बैच जो आपको ऑल इंडिया रैंक दिलवाएगा सीए इंटरमीडिएट की। मैं आपको एडवांस अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा, टैक्सेशन आपको तुली सर पढ़ाएंगे, अंकित ओबरॉय सर आपको लॉ ऑडिट पढ़ाएंगे, राहुल पंचाल सर आपको कॉस्टिंग एफएम पढ़ाएंगे, और अखिलेश डागा सर आपको एसएम पढ़ाएंगे। 12 नवंबर से बैच चालू है मेरे दोस्त। यही हम 5 लोग ऑल इंडिया रैंक दिलवाते हैं। पहले भी दिलवाई है, अब भी दिलवाई है, आगे भी दिलवाएंगे, ये वादा है मेरा आप लोगों से। आप अभी अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 55% तक ऑफ ले सकते हैं, और आपको ये बैच 19,999 रुपीज में मिल जाएगा, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन। इसको लीजिए, संकल्प बैच को ज्वाइन करिए। आपका कोई भी डाउट है हमसे पूछिए। आई होप आपको इस वीडियो में आपको सारी क्लैरिटी मिल गई होगी, क्या काम करना है, कैसे करना है, पूरी की पूरी क्लैरिटी मैंने आपको दी है। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। धन्यवाद।